इंग्लिश ग्रामर में हमने अब देखना है कि इसके कंटेंट्स क्या हैं और किसको हमने पहले टेकअप करना है, किस पे पहले बात करनी है और उसके बाद हमने बात को ग्रेजुअली लेक्चर बाय लेक्चर एंड तक पहुंचाना है और कंपोजिशन की एक्टिविटीज तक ले जानी बात। ग्रामर में हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास क्लासिकल ग्रामर जो काफी कॉम्प्लेक्स है और ट्रेडिशनल जो रूल्स हैं, फंडामेंटल रूल्स हैं जिनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ हमारे पास है मॉडर्न ग्रामर जो कि अमेरिकन ओरिएंटेड है और चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करती जा रही है। साइकोलॉजिकल अप्रोचेस भी आ जाती हैं उसमें, चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन की, हमारे पास साइकोलिंग्विस्टिक्स की, कि किस वे से या किस मेथड से बच्चा जो है ना जल्दी लर्न कर लेगा लैंग्वेज को, किस मेथोडोलॉजी को बेहतर सूटेबल जो रहेगी। तो वो रिसर्चेस की बेस पे नई से नई चीजें आती रहती। जो हमारे पास है ना क्लासिकल ग्रामर, उसमें जो 4 या 5 चीजें बहुत ही मतलब बेसिक हैं और जिनके बगैर आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते और आगे बढ़ ही नहीं सकते। उनमें सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की रियलाइजेशन है और इसकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह सारा कुछ अभी हम देखेंगे लेक्चर कि इसको हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है या मॉडर्न ग्रामर से स्टार्ट लेना है, उसकी लॉजिक भी मैं एक्सप्लेन करूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद नंबर 2 हमारे पास है टेंसेस। तो टेंसेस क्या है? वर्ब की दो वॉइस है हमारे पास, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। नंबर 3 हमारे पास है पंक्चुएशन और नंबर 4 हमारे पास है जी नरेशन। इन दोनों के दरमियान में, टेंसेस और नरेशन के दरमियान में हमने पंक्चुएशन को क्यों रखा? ये आप भी टीचर हैं तो मोस्टली तो इस बात को एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी देखा जा सकता है कि जनरली जो प्रॉब्लम आप भी फेस करते हो, एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन या पैसिव टू एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के जो रूल्स हैं वो अक्सर जो बच्चा है वो उनको किसके साथ मिक्स कर लेता है। नरेशन के जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के जो रूल्स हैं उनमें एक मतलब कि बच्चा जो है ना शायद इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता या सिमुलेट कर लेता है और इनको ओवरलैपिंग आ जाती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर हम इस मेथड में इन दोनों के दरमियान में पंक्चुएशन को ले आए कभी, जिन जिन कोर्सेज में हमारे पास हम तो पढ़ेंगे साथ है, लेकिन फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट में पार्ट 1 में हमारे पास है पंक्चुएशन, तो उसमें अगर आपने कहीं डिस्कस करना हो तो इस स्लॉट में इसको ले जाए, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलती है और वो शार्पली एक चीज को कवर कर लेता है। ये 4 चीजें हैं जी जो हमेशा से ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती रही हैं, लेकिन इनको हम सीक्वेंस में करेंगे अभी और एक वे से सारा सारा कुछ डिस्कस होगा। मॉडर्न ग्रामर में जो मैंने इसको जिस तरह स्टडी किया तो हमने इसका फोकस ढूंढना है। इसका फोकस है सेंटेंस। इसका अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें क्लासिकल और मॉडर्न ग्रामर में, तो इधर ये बात स्टार्ट होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब आजकल जो हमारे पास मॉडर्न मेथड्स हैं उनमें आप खुद फील करेंगे कि एक बच्चे को 2 साल तक ये समझ नहीं आती कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या। अगर हमारे पास जो प्रेप के बच्चे हैं जो बहुत ही अभी एकेडमिक्स में अभी आ रहे होते हैं, क्योंकि 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश में, क्लासेस है ना वर्ड्स की, तो वो भी बात चलेगी आगे। लेकिन बच्चा जो है वो, जब एक छोटा बच्चा 2 चीजों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, आप उसको इतने ज्यादा 0.7 मिलियन वर्ड्स दे देते हैं इंग्लिश की और कहते हैं जी इसको जरा आप जरा ग्रुपिंग करें, क्लासिफाई करें, तो ये एक बड़ा हेक्टिक टास्क है एक बच्चे के लिए जो 2 चीजों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। उसको आप इतने वर्ड्स पकड़ा के क्या इसको 8 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करें। तो ये इसलिए मुझे अभी याद है कि जब मैं लिया पब्लिक स्कूल था लिया में, तो 2 साल तक 1.5 साल तक तो मुझे समझ नहीं आई कि ये हो गया है। तो इसलिए जो वो क्लासिकल मेथड को रिवाइज किया और हम चले जाते हैं आजकल सेंटेंस के जो मॉडर्न है, मॉडर्न ग्रामर में जहां से बात स्टार्ट होती है और यानी कि कम्युनिकेटिव है ना, मॉडर्न चीजें जो भी हैं वो कम्युनिकेटिव अप्रोच पे चली जाती हैं। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में आप बेस करते हैं उस यूनिट पे जो मीनिंग दे रहा होता है और मीनिंग देने वाला हमारे पास जो यूनिट है वो सेंटेंस होता है। तो इसकी हमने जो जो चीजें डिस्कस करनी है उसमें हमारे पास है जी पार्ट्स, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स,
नेक्स्ट हमारे पास है जी एफ टी में लिख रहा हूं अभी फंक्शनल टाइप्स और स्ट्रक्चर टाइप्स। ये 4 इसकी डायमेंशंस हैं जो सेंटेंस को हमें उसका जिसकी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं फाइनली कि जी जो चीजें सेंटेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने में हेल्प देती हैं इसको हमने एक इस मैकेनिज्म में पढ़ना है, पार्ट्स, कंपोनेंट्स और एफटी और एसटी यानी फंक्शनल टाइप्स और स्ट्रक्चर टाइप्स। तब जाके हम कह सकते हैं कि एक जो बेसिक हमारे पास कुछ चीजें ऐसी आ गई हैं जो हमें हेल्प देंगी आगे बहुत कुछ जो हमने एक्सप्लोर करना है।